नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है जी। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आने लगेंगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका इतिहास के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी की। 12 फरवरी 1809 जब इस महान इंसान का जन्म एक झोंपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए झोंपड़ी से व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किलों से भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक़्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करते थे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनकी लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर अक्सर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। यह बंदा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि लिंकन उनका काम में हाथ बटाए। उस बंदे ने खुद की नाव बनाई और लोगों का सामान नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में जाकर काम करके पैसा कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद लिंकन को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते बिना किसी कॉलेज के दम पर उसने लॉ यानी वकालत की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने का सोचा। उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह से हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था वह एक बीमारी की वजह से मर चुकी थी। सब कुछ इस बंदे के खिलाफ जा रहा था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकुओं से छुरियों से दूर रखने लगा ताकि वो खुद का नुकसान न कर ले। वह अपने एक दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक उसने वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा इस तरह से हार गया लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया।
1 साल बाद फिर से वो इस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को, जो हारने को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान कर बैठ जाना बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार ज़मीं पर, तो कुछ ऐसा ज़रूर करना कि ज़माना मिसाल दे, ज़माना मिसाल दे, ज़माना मिसाल दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।